हेलो फ्रेंड्स, मैं रानी शर्मा स्वागत करती हूँ मेरे अपने चैनल में। मैं आज आपको प्रिंसेस कट 3 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ लेकर आई हूँ, जो सादा कपड़ा पर है। जो हम सादा कपड़ा वाला ब्लाउज़ बनाते हैं ना, उस पर है। तो इसको मैं फोल्ड कर लूँगी और इसका माप लूँगी। ये मैं 16 इंच ले रही हूँ, 15.5 इंच ले रही हूँ सॉरी। और इसको मैंने अपनी तरफ फोल्ड कर कर रख लिया है। 5.5 इंच मैं शोल्डर ले रही हूँ और 5.25 इंच आर्म होल ले रही हूँ। आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी साइज हो। और मेरा चेस्ट है 36 इंच, तो मैं 9 इंच ले रही हूँ। और 1 इंच ले रही हूँ मैं प्रिंसेस कट के लिए जो प्लेट लगाते हैं, और 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और बेस्ट है मेरा 32 इंच, तो मैं 8 इंच लूँगी और 1.5 इंच लूँगी मैं प्रिंसेस कट के लिए, और 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। वो मैंने कवर नहीं किया, सॉरी मैं भूल गई। और गला है मेरा 2.25 इंच, और 2 इंच ही मैंने 2.25 इंच ही नीचे किया है और गोल राउंड बना लिया है। और आर्म होल में शेप देंगे। और अब मैं बीच का टक पॉइंट नापूंगी, जो है मेरा 10 इंच। आप अपने ब्लाउज़ के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हो। अब मैं बेल्ट बनाऊंगी। मैं 3.5 इंच पर बेल्ट का निशान लगा रही हूँ, जो मैं बेल्ट वाला प्रिंसेस कट बना रही हूँ, 3 पीस प्रिंसेस कट। और मैं सीधी लाइन कर लूँगी। सीधी लाइन करने के बाद हमें गोल आगे 1 इंच के लिए गहराई देते हुए ऊपर की तरफ लेते हुए बेल्ट के निशान लगाएंगे। आप चाहो तो सीधा भी निशान लगा सकते हो बेल्ट वाला, या राउंड शेप भी दे सकते हो। मैं थोड़ी गोलाई टाइप का ले रही हूँ। और इसी तरह चेस्ट और वेस्ट का निशान लगाकर आप प्रिंसेस कट ब्लाउज़ काट सकते हो। अब मैं तीरा की तरफ से काट रही हूँ और गले को भी कट कर लूँगी। सफाई के साथ गले को भी कट कर लेना है। अब मैं आर्म होल में निशान लगाऊंगी। मैं 1 इंच की गहराई दूंगी, जिससे हमें आर्म होल में बाद में कटिंग ना करने पड़े। इसलिए आगे 1 इंच की गहराई दे रही हूँ, और हम आर्म होल को भी कट कर लेंगे। इसी प्रकार हम पूरे ब्लाउज़ को कट कर लेंगे। उसको कट करने के बाद अब हम प्रिंसेस कट निशान लगाएंगे। प्रिंसेस कट निशान लगाने के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, और 10 इंच जो टक पॉइंट था उस तक ले जाना है। 10 इंच तक मैंने लगा लिया निशान। अब ये आर्म होल से मिलाना है। इसको आर्म होल से मिला देंगे। मैंने आर्म होल से मिला दिया है। और जो 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था वेस्ट में, तो मैं 1.5 इंच की प्रिंसेस कट निशान लगा दूंगी। मैंने निशान लगा लिया है और ऊपर की तरफ 1/2 इंच लिया है, जिससे हम आगे की प्लेट बनाएंगे। जो प्रिंसेस कट में 1/2 इंच की प्लेट लगती है ऊपर की तरफ, अब मैं उसको कट कर दूंगी। हमें कट करना है, निशान के ऊपर से ही कट करना है। अब मैंने कट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को अलग करेंगे। दोनों पार्ट को अलग करना है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। कटिंग कर ली है मैंने। अब मैं इसकी स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो मैंने आगे के पार्ट का और कटोरी पार्ट को दोनों को साथ में रख लिया है। और हमें सिलने से पहले जो देखना है और निशान लगाना है कि आगे पीछे ना बन सके, एक ही जैसा बन जाए। इसलिए आगे ही निशान लगा लिया मैंने। दोनों तरफ क्रॉस का निशान लगा लिया है। अब दोनों को साथ में रख कर सिलाई करूँगी। धीमे धीमे करना है, खींचना नहीं है। हमें दोनों पार्ट को हल्के हाथ से एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। पूरे पर सिलाई लगा लेनी है। और अगर आप चाहो तो एक बार और सिलाई लगा सकते हो, नहीं तो ऐसा भी रख सकते हो। मैं बेल्ट जोड़ रही हूँ, जो मैंने कट कर रख लिया है। और बेल्ट जोड़ती हुए एक पैर का मार्जिन छोड़ती हूँ मैं।
एक पैर का मार्जिन छोड़कर बेल्ट लगाना है। पूरे बेल्ट को लगा लेना है फिनिशिंग के साथ और अब कट कर देना है। मैं बेल्ट के नीचे से ही मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया था, इसलिए मैं बाद में पट्टी नहीं लगाऊंगी, आगे ही मैंने उसको ही पलट लिया है क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़ा ले लिया था। इसलिए आप चाहो तो आगे पट्टी लगा सकते हो या उसमें से ही पलट सकते हो। इसी तरह मैंने एक पार्ट बना लिया है। अब मैं दूसरी तरफ का भी बनाऊंगी। आप देखना है बनाने से पहले कि सही है या उल्टा तो नहीं बस सिल रहा है, इसलिए आगे देख लेना है और फिर दोनों पार्ट को एक साथ रखकर कटोरी वाले को और आगे वाले पार्ट को रखकर एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। खींचना नहीं है, हल्के हाथ से फिनिशिंग के साथ सिल लेना है। इसी प्रकार दोनों पार्ट को एक जैसा तैयार करना है। मैंने कर लिया है। अब मैं इस पर बेल्ट अटैच कर रही हूँ। बेल्ट को भी मैं एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए हाफ इंच छोड़ते हुए सिलाई कर लूँगी और जो भी तीरा का ज़्यादा कपड़ा है उसको कट कर लेना है। उसको कट करने के बाद इसको भी मैं उसी तरीके से पलट दूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़ा लिया था, तो इसको भी मैं हाफ इंच के बराबर पलट लूँगी। और आप चाहते हो तो पट्टी लगा सकते हो, नहीं तो इसी में ही पलट सकते हो। मैंने दोनों को पलट लिया है। अब आप देखना है कि कम ज़्यादा है या नहीं। इसका भी बहुत अच्छा पफ बनकर तैयार होता है, बहुत अच्छा प्रिंस स्कर्ट बनता है। आप कभी भी बनाता कर देख सकते हो। अब मैं आई हुक की पट्टी लगा रही हूँ। आई की पट्टी ले रही हूँ मैं 3 इंच और हुक की पट्टी ले रही हूँ मैं 2 इंच। अब मैंने आई की पट्टी लगा ली है, हुक की पट्टी लगा ली है। अब इसको एक बार और पलट कर सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाकर अब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी और एक सिलाई और लगानी है। एक सिलाई और लगानी है। ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाकर फिनिशिंग के साथ लगा लेना है। अब मैं आई की पट्टी को और बना लूँगी। आई की पट्टी को भी बना लेना है। आप बना कर देखें। प्रिंसेस कट 3 पीस वाला बहुत अच्छा फिनिशिंग और फिटिंग दोनों बहुत अच्छी आती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मेरी इसी तरह की वीडियो आपके पास डेली जा सकें। अब मैं आई वाली पट्टी को फोल्ड कर दूंगी। मैंने डबल फोल्ड लिया था, डबल कपड़ा लिया था, जिससे मैंने आई की पट्टी बनाई है। एक बार और सिलाई कर लेनी है आई की पट्टी पर। आप चाहो तो एक बार भी कर सकते हो, मैं 2 बार करती हूँ। अब हमें गले का लेना है, कम ज़्यादा तो नहीं है, तो आप इस तरीके से देख कर ले सकते हो। अब मैं गले की गुलाई दे रही हूँ, जिससे हम पाइपिंग लगाएंगे और हमारा आगे का जो दोनों पार्ट हैं ये कम ज़्यादा ना हो, जिससे हमें इस तरीके से नाप लेना है। और अब एक पार्ट में निशान लगा लेनी है क्योंकि उसी के हिसाब से हम इसको कट करेंगे। अब मैं इस पर पाइपिंग पट्टी लगा देंगे और आर्म होल की तरफ भी आप इंच कट कर लेना है, जिससे हमें एक गहराई मिल जाएगी आस्तीन लगाने के लिए। आप इंच कट कर लेना। मैंने दोनों तरफ से कट कर लिया है। अब मैं पाइपिंग पट्टी लगाऊंगी। पाइपिंग पट्टी भी बहुत अच्छी लगती है ब्लाउज़ में। मैंने 1-1 इंच की पाइपिंग पट्टी कट कर जॉइंट कर रख ली थी। मैं उसी को अटैच कर रही हूँ। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए मैं इसमें लगा लूँगी। इसको लगाने के बाद एक बार फोल्ड करना है और इसको पाइपिंग बना लेनी है। मैं ज़्यादातर मेरे ब्लाउज में पाइपिंग पट्टी या वो सादा वाली पट्टी लगाती हूँ।
और बहुत अच्छा ब्लाउज बनकर तैयार होता है। इसी प्रकार मैं दोनों पार्ट में दोनों एक तरफ के गले में पाइपिंग लगा लूँगी। देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग बनकर तैयार हुई है। अब मैं इस तरफ के पर भी पाइपिंग लगा लेती हूँ। एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए पाइपिंग लगा लेनी है। इस तरीके से फोल्ड कर देना है और अब इस पर भी पाइपिंग लगा लेनी है। मैं इस पर भी पाइपिंग लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है। आप भी बना कर देखें, बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है और बहुत अच्छी फिटिंग आती है। जो फुटक वाला ब्लाउज होता है उसी हिसाब से ये भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है और फिनिशिंग के साथ बनता है। आप देख सकते हो मेरा दोनों तरफ के पार्ट बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आप देख सकते हो कितना अच्छा ब्लाउज बनकर तैयार हुआ है। राधे राधे।